हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आदित्य सर स्वागत करता हूं फाउंडेशन ट्यूशन के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। फिर हम एक नया लेक्चर आज हम लोग लेके आ चुके हैं आपके लिए। देखिए, प्रीवियस लेक्चर हमने आपको जो पढ़ाया था सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है, तो उसी पे आज हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसमें तो सारा इंट्रोडक्शन दिया गया था, कौन फार्मूला कैसे आया, जितने भी आपके सॉलिड होते हैं जैसे क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया, हॉलो आपका हेमिस्फेयर हो गया, उन सभी के बारे में हमने कल चर्चा किया था और उन सभी के बारे में हमने कल इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था, ठीक है। और उसमें हमने आपको समझाया था कि इस चैप्टर से कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो बेसिक क्वेश्चन हो गया कि आपको सी ए से बोल दे निकालने के लिए, टी एस से बोल दे, एल एस से बोल दे निकालने के लिए, वॉल्यूम बोल दे निकालने के लिए, बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि कन्वर्जन ऑफ फिगर दिखा दे कि कोई चीज़ है उसको पिघलाकर कुछ बनाया जा रहा है। और तीसरा चीज़ हमने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड बता दे। कॉम्बिनेशन, जब दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स को, जब दो या दो से ज़्यादा फिगर्स को जब कंबाइंड किया जाता है, एक नया चीज़ बनता है, फिर उसके बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको हम बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा चीज़ हमने देखा, चौथा चीज़ हमने देखा था फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है, याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। आज ही हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा जितना भी आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसमें एक एक क्वेश्चन हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर करेंगे। जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो आज के सेशन में उतना हम लोग करेंगे। उसके बाद जो बचेगा, उसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बोलेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद वाटर वाला, और बेसिक जो होगा वो जब हम लोग MCQ वगैरह कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम आपको उसके बारे में समझा देंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए जो अभी हमारा मेन जो फोकस है वो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। जब दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स को मिला दिया जाता है तो क्या नया जो हमारा प्रोडक्ट जो बन के आता है उसके बारे में आपको बोलेगा कुछ निकालने के लिए, चाहे उससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस को हम लोग पहले पढ़ेंगे, ध्यान दो। सबसे पहला, अ वेसल, एक बर्तन है, इज इन द फॉर्म ऑफ, यानी इस प्रकार से है, इस तरीके का है। अ हेमिस्फेयर बाउल माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। कहता है कि नीचे जो उसका बेस जो है वो एक कटोरा की तरह है, आधा हेमिस्फेयर शेप का है। किस शेप का है जी? हेमिस्फेयर शेप। आप लोग घर में जो कटोरा वगैरह देखते हैं ना, प्याली वगैरह देखते हैं, तो बाउल उसी हम लोग करें, बाउल जो है, और उसका शेप कैसा है? हेमिस्फेयर शेप है। कैसा शेप है? हेमिस्फेयर शेप है। तो सबसे पहले हम फिगर को फॉर्म करेंगे, फिगर को बनाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा फिगर, जो बेस का है वो एक तुम्हारा हेमिस्फेयर है, जो बेस है वो तुम्हारा क्या है? हेमिस्फेयर है। यहाँ तक हम क्वेश्चन पढ़ लिए। अच्छा, माउंटेड, जब भी माउंटेड देगा तो माउंटेड का मतलब हो गया किसी के ऊपर, उसका मुंह किस तरीके का है, माउंटेड यानी उसके ऊपर क्या है ना। फिगर के ऊपर क्या है, मतलब हेमिस्फेयर बाउल के ऊपर, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, यानी एक खाली सिलेंडर के द्वारा उसके ऊपर रखा गया, यानी उसके मुंह के ऊपर एक खाली सिलेंडर है। उसके मुंह के ऊपर क्या है? खाली सिलेंडर। अच्छा, इसका फेस ऊपर है कि नीचे है? नीचे थोड़ी बनाएंगे, ऊपर है फेस, तो ऊपर हम एक सिलेंडर, खाली सिलेंडर बना देंगे, ऊपर एक खाली सिलेंडर बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, हाँ थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए, तो ऊपर भी हमने एक सिलेंडर बना दिया, इसका कोई ना कोई, इसका डायमीटर भी दिया है कुछ ना कुछ, ठीक है। और डायमीटर क्या होगा इसके बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. The diameter of a hemisphere is a 14 centimeter. अच्छा, डायमीटर क्या दिया जी? डायमीटर, यानी डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर यानी D इज इक्वल टू कितना है? 14 है। अच्छा, डायमीटर दिया है, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये जो ऊपर का इसका फेस है उसका डायमीटर दिया है, बीच में एक सेंटर मार लेंगे, और ये आपका कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। अच्छा, एक ऐसे आप एज्यूम कीजिए, एक कटोरा ऐसे, इस टाइप का एक कटोरा होगा, तो इसमें इसका रेडियस कुछ ऐसे होगा, मान लीजिए इसका डायमीटर कुछ ऐसे होगा, तो आधा इसका क्या होगा? रेडियस होगा। वैसे ही नीचे का मानेंगे तो यहाँ भी एक रेडियस होगा, नीचे भी ज्वाइंट किया होगा, है ना। तो उसी तरह यहाँ भी जो इसका ये पूरा डायमीटर हो गया, और यहाँ से ये इसका क्या हो गया? रेडियस हो गया। ये वाला जो हम थोड़ा सा ब्राइट करके, थोड़ा सा बोल्ड करके आपको दिखा रहे हैं, ये इसका रेडियस हो गया। उसी तरह इसके सेंटर में भी एक रेडियस होगा, इसी तरह चारों तरफ से ऐसे रेडियस खींचा होगा, यहाँ से चारों तरफ से खींचा गया होगा। अच्छा, डायमीटर 14 सेंटीमीटर दे दिया, तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा?
रेडियस के बारे में बात करेंगे तो डायमीटर बाई 2 होता है, यानी 14 सेंटीमीटर दिया है ना, क्या दिया है 14 सेंटीमीटर बाई 2, तो हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर डायमीटर आ गया। क्या आ गया 7 सेंटीमीटर डायमीटर आ गया। यानी कहने का मतलब डायमीटर जो है वो आपका क्या है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर जो आपका क्या है रेडियस जो आपका है वो 7 सेंटीमीटर, डायमीटर आपका 14 सेंटीमीटर था, रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा ऐसा मान लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल यानी टोटल हाइट, इस बर्तन का जो टोटल हाइट है, ठीक है, इस बर्तन का जो टोटल हाइट है वो दिया गया है आपका 13 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका जो हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर। क्या कितना है 13 सेंटीमीटर है, यानी कैपिटल H बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, यानी पूरा टोटल हाइट तुम्हारा 13 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ध्यान दो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा। देखो सिंपल सा, अब यहाँ पे ध्यान दो, सिलेंडर ये है तो इसका हाइट यही होगा, और नीचे क्या है, नीचे तुम्हारा ये है हेमिस्फीयर है, चूंकि रेडियस यहाँ भी होगा तो वही रेडियस यहाँ हर पॉइंट पर होगा, तो यहाँ भी 7 सेंटीमीटर होगा। जब यहाँ 7 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से अगर हम 7 सेंटीमीटर घटा दें तो जो बाकी का पोर्शन यहाँ बच जाता है, उसी को तो हम H कह रहे हैं, बोलो हाँ कि ना। तो कहने का मतलब हो गया हाइट ऑफ सिलेंडर अगर निकालना है तो कैपिटल H माइनस हमको R करना पड़ेगा, यानी 13 सेंटीमीटर माइनस 7 हमको करना पड़ेगा, आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। हाइट ऑफ द सिलेंडर उसे मान लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बोलता है कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी। अच्छा, जब भी कैपेसिटी की बात करें, क्षमता की बात करें, कितनी क्षमता होगी इस बर्तन की, जरा बता दीजिए। तो जब भी क्षमता की बात करेगा आपके पास दिमाग में रहना चाहिए कि हमेशा वॉल्यूम की बात करेगा। जब भी कोई क्वेश्चन में क्षमता आ गया, कैपेसिटी आ गया, एबिलिटी आ गया, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वहाँ पर हम वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल हमको निकालना है, एक नंबर में कैपेसिटी ऑफ क्या निकालना है, वेसल निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ वेसल निकालना होगा तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ है ना, वॉल्यूम निकालेंगे। कितना कैपेसिटी मतलब इसमें कितना, ये बर्तन का कैपेसिटी कितना है, क्षमता कितना है, तो क्षमता मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, तो सबसे पहले अब याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमको पता है 2/3 पाई आर क्यूब हो सकता है, बोलो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका क्या हो सकता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, चूँकि दोनों में आर सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का आर भी क्या है, सेम है। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम कॉमन लेना चाहें तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2/3 इंटू आर, और यहाँ बच गया एक एच, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं, जरा देखिएगा 22/7, लेट मी चेक आपको दिख रहा है कि नहीं, लेट मी चेक आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए अभी तो जगह है, काफ़ी सफिशेंट जगह है, अभी दिखेगा आपको। अच्छा, आर स्क्वायर तो यहाँ पे 7 का रख देंगे, 7 स्क्वायर, 2/3 आर स्क्वायर यानी 7 + 6, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसा दिख गया, आपको दिख गया होगा आई होप, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ 27 / 7 × 7 लिखा जा रहा होगा, बोलो हाँ कि ना। और यहाँ कोष्ठ के अंदर जरा देखिएगा 7 दूनी 14/3 + 6/1 यहाँ लिखा जा रहा होगा, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, 1 7 से 7 यहाँ खत्म, 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14 154 गुने, ध्यान दीजिएगा, गुने 6 3 18, यहाँ पे देखिएगा 6 3 18, 14 + 18 बाई कितना, तो 3, 14 + 18/3, ठीक है, 14 + 18/3, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 154/3 इंटू
इंटू, अब यहाँ देखेंगे 18 + 14 कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। तो 154 × 32 डिवाइड बाई 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, देखिए जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 × 32 मल्टीप्लाई करो, 2 4 8, 2 5 10, 2 1 2 और 1 3, ठीक है ना। 3 4 12 का 2 0, 3 5 15, 1 16, 1 3 1 3 1 4, ठीक है। तो हमारे पास 8 2 9 4 डिवाइड बाई 3 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4928 डिवाइड बाई 3 हमारा उत्तर आ जाएगा, है ना। अब जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, इस पे जाएगा तो 3 6 18, फिर इस पे जाएगा तो 3 4 12, 3 2 6, 3 2 6, 2 आ जाएगा, 3 6 18, फिर 2 आएगा, फिर ऐसे करके आते चला जाएगा। डेट इज द सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका है, आपका कैपेसिटी ऑफ द वेसल, यानी इस बर्तन की कैपेसिटी जो होगी वो आपकी इतनी हो जाएगी, यानी 16.42.6 सेंटीमीटर क्यूब। डेट इज द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, है ना। यानी बर्तन की कैपेसिटी आपकी इतनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब तो आप यहाँ पे ये समझ चुके हैं, इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये भी तो आपको पता ही है, तो इसको मिटा देते हैं। अगर नहीं पता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक के वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, अब आपसे पूछा जा रहा है इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल। इनर सरफेस एरिया मतलब अंदर का सरफेस एरिया क्या होगा, तो ये अंदर का सरफेस एरिया यानी कर्व, और इसका भी कर्व, यानी इनर सरफेस एरिया आपसे पूछा है निकालने के लिए। सिंपल सा हम यहाँ पे कर देंगे, ध्यान दीजिए। इनर सरफेस एरिया जब भी आपसे पूछे, यानी पॉइंट नंबर 2 जब आपसे पूछा निकालने के लिए, हम सीधा लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, सिलेंडर ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है ना। तो ये भी हम देख सकते हैं, सिलेंडर ऑफ हेमिस्फेयर देख सकते हैं, ठीक है ना। आई होप चीज़ें आपको समझ आ रहा है, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा, आइए देखिए, थोड़ा एक फ़ोन आ गया था, माफ़ कीजिएगा। CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो सकता है, देखिए। तो अगर ये हमको निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है, तो हमको यही करना। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ये एक बर्तन है, ये आप देखिएगा मार्कर एक बर्तन है, ठीक है। मार्कर एक क्या है, बर्तन है। तो इसके अंदर का एरिया, तो जब इसके अंदर के एरिया का मतलब क्या हो गया, इसी का सरफेस एरिया, बाहर कहें चाहे अंदर करें, बात तो सेम ही है। तो यानी कहने का मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है। और CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो इसका आता है 2πRH प्लस, इसका आता है 2πR स्क्वायर। तो 2πR अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा H प्लस R, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा H प्लस R बच गया, ठीक है ना। डेट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है ना। तो 2 × 22 बेटा तुम्हारा कितना हो गया, 7 × 7 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे हो गया H प्लस R, तो H प्लस R तुम्हारा H तुम्हारा कितना है, H 6 प्लस तुम्हारा कितना हो गया 7, 6 + 7, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 7 से 7 कटा देंगे, 2 4 आ जाएगा, और 6 + 7 तुम्हारा कितना हो गया 13 हो गया, 6 + 7 तुम्हारा कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से करके हम इसको सॉल्व करेंगे, तब आपका आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। देखिए 13 4 तुम्हारा 13 4 52, हाथ में 5 कैरी है, फिर 13 4 52 और फिर 5 7 हो गया, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। डेट इज द कैपेसिटी ऑफ डेट इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, डेट इज इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। यानी किसी बर्तन के इनर सरफेस एरिया को ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, चलिए, ठीक है। नहीं भी पता है तो इनसाइड RSOL का एग्जाम्पल है, वहाँ से वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। देखिए हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा। कहता है ड्यू टू सम फ्लड्स, यानी कुछ बाढ़ के कारण, है ना, ड्यू टू सम फ्लड यानी बाढ़ के कारण, ठीक है। सम वेलफेयर एसोसिएशंस, यानी कुछ वेलफेयर एसोसिएशंस जो थे वो एक साथ मिलकर
रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को टू गेट 100 टेंट्स, यानी 100 टेंट प्राप्त करने के लिए किसको रिक्वेस्ट करते हैं? गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके इलाके में क्या है? बाढ़ आया हुआ है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको 100 गो टेंट चाहिए। कितना टेंट चाहिए? 100 गो टेंट चाहिए, ठीक है ना। 100 गो टेंट उनको फिक्स्ड इमीडिएटली एंड ऑफर टू कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द कॉस्ट। कहता है कि गवर्नमेंट को ये जो एसोसिएशन है एक साथ मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमको 100 गो टेंट अभी आप लगा के दीजिए, और उसमें का 50% जो कॉस्ट होगा, यानी 100 गो टेंट लगाने में जो 50% कॉस्ट होगा वो कौन वेयर करेगा? एसोसिएशन वेयर करेगा, यानी एसोसिएशन उसके ऊपर उस कॉस्ट को पे करेगा। कौन पे करेगा? एसोसिएशन पे करेगा। ध्यान रखिएगा, कौन पे करेगा? एसोसिएशन पे करेगा। कितना पे करेगा? तो 50% पे करेगा, 50% पे करेगा, ठीक है ना। ठीक है, हो गया। इफ द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट, इफ द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट, यानी लोअर पार्ट, ध्यान रखिएगा, लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, यहाँ ध्यान दीजिए, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, यानी जो हम टेंट बना रहे हैं उसका लोअर पार्ट कैसा है? सिलेंडर है। कैसा है जी? सिलेंडर है। जो हम टेंट बना रहे हैं उसका लोअर पार्ट क्या है? सिलेंडर है। उसका लोअर पार्ट क्या है? सिलेंडर है। तो उसी तरह हम यहाँ पे ध्यान देंगे, हम एक लोअर पार्ट यहाँ बनाएंगे, यहाँ पे एक लोअर पार्ट हम बनाएंगे, ध्यान दीजिए। और ये जो लोअर पार्ट है किस शेप का है? तो बोलेंगे सर सिलेंड्रिकल शेप का है। किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का है। ये रहा, सिलेंड्रिकल शेप का है। क्लियर है? इसका अपना कुछ रेडियस है, मान के चलेंगे इसका रेडियस वही r है, इसका भी रेडियस r है, और इसका भी हाइट तुम्हारा कितना है? h। इसका हाइट तुम्हारा कितना है? h है, ठीक है। और जो ये डायमीटर दिया है, ऑफ डायमीटर 4.2, डायमीटर दिया है 4.2, डायमीटर कितना दिया है? 4.2, ठीक है। एंड द हाइट इज 4 मीटर, एंड द हाइट इज 4 मीटर विद द कॉनिकल अपर पार्ट, विद द कॉनिकल अपर पार्ट, विद द कॉनिकल अपर पार्ट, यानी जो अपर पार्ट है कैसा है? कॉनिकल है। तो अपर पार्ट जो इस टेंट का है वो आपका इस ऐसा कुछ दिखेगा, और वो आपका कॉनिकल है। क्या है जी? कॉनिकल है। कुछ ऐसा शेप दिखेगा, कॉनिकल पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट कॉनिकल है। ऑफ द सेम डायमीटर, कहते हैं दोनों का, चूंकि इसी बेस पे ये भी है, कोन भी और सिलेंडर भी है, तो दोनों का बेस सेम है, तो विद द सेम डायमीटर बट द हाइट इज 2.8 मीटर, बट द हाइट इज 2.8 मीटर, यानी ये हाइट ऑफ सिलेंडर जो यहाँ पे दिया है वो दिया है 4 मीटर, जो हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पे दिया है 4 मीटर दिया, और ये हाइट ऑफ जो कोन दिया है H1 जो दिया है 4, और हाइट ऑफ जो कोन दिया है वो दिया है तुम्हारा 2.8 मीटर, बट द रेडियस इज, बट द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर विल बी क्या? D बराबर, बट द डायमीटर ऑफ सिलेंडर विल बी 4.2 मीटर, एंड वी कैन से रेडियस बराबर 4.2 मीटर डिवाइड बाई 2, वी कैन से 2.1 मीटर, the radius of cylinder, and this cylinder also will be the, this radius also will be the radius of क्या? cone. This radius also will be the radius of cone. clear है? अच्छा, and the canvas to be used cost 100 मीटर पर स्क्वायर, यानी कहने का मतलब हो गया कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है कपड़े का वो 100 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है जी? 100 रुपीज़ है। 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ये भी बात ध्यान देने की बात है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान दे देंगे, यहाँ अगर हमने देखा, यहाँ रेडियस हमारा कितना हो गया? 2.1 मीटर हो गया। चूँकि डायमीटर जो था, D जो था वो दिया था 4.2 मीटर, तो वी विल से रेडियस बराबर कितना? 4.2 बाई 2, वी कैन से डेट 2.1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, फाइंड द अमाउंट ऑफ एसोसिएशन विल हैव टू पे, यानी बताइए अमाउंट कितना एसोसिएशन को अमाउंट पे करना पड़ेगा इस टेंट को लगाने में। तो सबसे पहले हमको टेंट में कितना कपड़ा यूज हो रहा है वो हमको निकालना पड़ेगा, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, तो हमको निकालना पड़ेगा ना टेंट में टोटल कपड़ा कितना यूज हो रहा है, उसमें हम 100 से गुना करेंगे। अब 100 से गुना करने के बाद हमको पता चल जाएगा टोटल एक टेंट का कॉस्ट कितना है। एक टेंट का पहले हम कॉस्ट निकालेंगे, सबसे पहले एक टेंट में कितना कपड़ा यूज हो रहा है पहले वो निकालेंगे, फिर एक टेंट का कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद हम 100 टेंट का कॉस्ट निकालेंगे, और टोटल जो कॉस्ट आएगा उसका 50% कौन पे कर रहा है? एसोसिएशन पे कर रहा है। कौन पे कर रहा है जी? एसोसिएशन पे कर रहा है। तो जो टोटल कॉस्ट आएगा 100 टेंट का, उसका 50% निकाल देंगे, तो हमारा पता चल जाएगा कितना अमाउंट एसोसिएशन पे कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो चूंकि अगर हमको इसका कपड़ा निकालना है, तो कपड़ा है ना कर्वे एरिया पर लगाया जा रहा होगा, देखिए तो
इसी पे ना ऐसे ना लपटा गया होगा, यानी ये मान लीजिए ऐसे लपटा, ये हाँ ये सेम शेप, तो कोन है तो ऐसे कपड़ा लपटा गया होगा, और सिलेंडर नीचे तो कपड़ा लपटा गया होगा। तो कपड़ा कैसे, कर्व पे ही लपटा गया होगा, ऐसे थोड़ी उलट के यहाँ लटका, यहाँ चिपका दिया गया होगा, नहीं, सरफेस मतलब कर्व पे ही तो लपटा गया होगा। तो कहने का मतलब, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे एक बोतल है, अगर ये एक जैसे बोतल है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इस बोतल के ऊपर वाला जो ये पार्ट होगा वो तुम्हारा कोन है, मान के चलिए यहाँ से काट दे तो कोन है, और नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो जब हम कपड़ा लपटेंगे, मान के चलिए एक कपड़ा है, जब इसको हम लपेट रहे हैं देखिएगा, तो ऊपर ऊपर ही लपेट रहे हैं ना, ऊपर ऊपर ही लपेट रहे हैं, कहने का मतलब ऊपर ऊपर ही लपेट रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर ऊपर हम इसको लपेट रहे हैं, सिंपल सा, इसको ऊपर ऊपर हम लपेट रहे हैं, यानी इसके कर्व सरफेस पे लपेट रहे हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ हमको निकालना पड़ेगा कि एक टेंट में कितना कपड़ा लग रहा है, तो हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो हम करें टोटल एरिया ऑफ कन्वर्स, देखेंगे टोटल एरिया ऑफ कन्वास अगर हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो टोटल एरिया ऑफ कन्वास क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल सा हो जाएगा CSA ऑफ, देखिए नहीं एक और चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हम CSA निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, CSA अगर हम निकाल रहे हैं, तो CSA निकालते समय सबसे पहले, उसके पहले जब हम इसका CSA निकालेंगे तो इसके CSA का फॉर्मूला हो जाता है πr/l, L तो हमको यहाँ दिया ही नहीं है, तो L पहले निकाल लेंगे। तो L बराबर रूट अंडर हमारे पास होना चाहिए h² प्लस क्या r², चूँकि ये 90 डिग्री बनता है, ये r हमारा ये है, h2 हमारा ये है, h2², क्लियर है। अब देखिए h2 तुम्हारा यहाँ पे कितना है, 2.8 है, 2.8 का स्क्वायर कर लेंगे, अब प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे 2.8 का, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है, तो 7.48 हो गया। अब प्लस कितना हो गया देखिएगा, प्लस हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4.41 हो गया, ध्यान दीजिए। इसको ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ 5, 12 और 11 यानी 12.25 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.5 मीटर। दैट इज़ द लेटरल हाइट ऑफ क्या, कोन, ठीक है। अगर हमको टोटल क्लॉथ निकालना है, टोटल क्लॉथ ऑफ वन टेंट अगर हमको निकालना है, तो डेट विल बी CSA ऑफ सिलेंडर एंड CSA ऑफ कोन, ठीक है ना। तो CSA ऑफ सिलेंडर और प्लस CSA ऑफ कोन निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक टेंट बनाने में हमको कितना कपड़ा लग रहा है ना, एक टेंट बनाने में कितना कपड़ा लग रहा है। उसके बाद हम 100 से गुना करेंगे तो पता चल जाएगा 100 टेंट बनाने में कितना कपड़ा लग रहा है। उसके बाद हम कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट कितना था, 100 से गुना करेंगे टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो CSA ऑफ वन सिलेंडर बराबर कितना है, πr² होता है, इसका होता है πr/l। तो यहाँ पे πr जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2h प्लस क्या l, देखिए 22/7 हो गया, और R21 ऐसे 2.1 और 2 इंटू h तुम्हारा कितना है, एंड डेट इज़ द h ऑफ दिस, एंड डेट इज 4, और इसका हो जाएगा 3.5। तो अगर इसको हम कटाएंगे तो देखो 22/7 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0.3 हो गया, हाँ ऑब्वियस 0.3 हो गया। और इसको करेंगे तो ये 8 प्लस 3 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया समथिंग, और इसको हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो 3 दूना 6 यानी 6.6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8 करेंगे तो यानी 11 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 11 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब इसको काउंट करके हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम काउंट कर लेंगे कितना हो जाएगा, रुक जाइए, आ जाइए। तो देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने मल्टीप्लाई कर लिया होगा, ध्यान दीजिए। हाँ, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तुम्हारा देखिएगा हमारा आंसर आ जाएगा, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 75.9 मीटर स्क्वायर। यानी एक टेंट को बनाने में इतना कपड़ा हमको लग जा रहा है, एक टेंट को बनाने में हमको इतना कपड़ा लग जा रहा है, एक टेंट को बनाने में हमको इतना कपड़ा लग जा रहा है। तो टोटल टेंट को बनाने में टोटल क्लोथ्स हमको कितना लग जाएगा, तो टोटल क्लोथ्स ऑफ 100 टेंट लिखेंगे, टोटल क्लोथ ऑफ 100 टेंट
तो टोटल क्लॉथ कितना हो जाएगा 100 इंटू 75 पॉइंट कितना 9, तो ये आ जाएगा 7590 मीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा लगेगा पूरा 100 गो टेंट बनाने में। अच्छा, एक टेंट 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का कॉस्ट कितना है 100 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? टोटल कॉस्ट अगर टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? तो 7590 इंटू 100, चूँकि इतना मीटर स्क्वायर है तो इंटू 100। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, तो इतना का कितना 100 से गुना करेंगे 759000 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? है ना, यहाँ 000 हो जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे आएंगे तो अब गवर्नमेंट जो है, अब गवर्नमेंट को जो तुम्हारा एसोसिएशन था वो 50% पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट एसोसिएशन को कितना पे करना पड़ेगा? एसोसिएशन कितना पे करेगा? देखो, एसोसिएशन शुड पे कितना पे करेगा? ध्यान दीजिए। तो टोटल कॉस्ट का 50%, तो इसका 50% अगर हम निकालेंगे तो 50/100, 2 0 से 2 0 वैसे ही ख़त्म है। इसको गुना करेंगे, 2 0 हो गया, 5 9 45 के 5 हाथ में 4, 50 25 4 29 हाथ में 2, 5 50 5 35 2 37, यानी इतना रुपया गवर्नमेंट को पे करेगा। कौन? ये एसोसिएशन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको आप समझ पा रहे होंगे, आई होप। ठीक है ना? अगर आप समझ पा रहे हैं तो यार हमारे मेहनत को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करके दिखा दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, जम के शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास पहुँच पाए, हम लोग और लोगों के पास पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को फैला पाए। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो आइए, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। देखिए, जो हम लोग पढ़ रहे थे कन्वर्जन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसका तीसरा क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद फिर आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना? एक बार हम हट जा रहे हैं, वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद फिर आगे इसका सोल्यूशन देखिएगा। एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, आपसे बनता है कि नहीं, उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन आप बनाने का प्रयास कीजिए। फिर उसके बाद देखिएगा। सबसे पहले क्या कहता है? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ, कहता है एक सॉलिड है जो किस शेप में है, तो बोलेंगे कि इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड मतलब किसी के ऊपर है, रखा गया है, यानी उसका ऊपरी हिस्सा कैसा है? कोन की तरह है। ऑन अ हेमिस्फेयर एंड नीचे जो है जिसके ऊपर कोन को माउंट यानी कोन को ऊपर रखा गया है, वो नीचे वाला जो शेप है वो आपका हेमिस्फेयर है। क्या है जी? हेमिस्फेयर। ऑफ द सेम बेस, अच्छा दोनों का बेस क्या है? सेम है। ऑफ अ सेम बेस रेडियस, यानी दोनों के बेस का रेडियस क्या है? सेम है। दोनों के बेस का रेडियस सेम है। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर पार्ट एंड द कॉनिकल पार्ट आर इक्वल, ध्यान दीजिएगा, CSA ऑफ हेमिस्फेयर एंड CSA ऑफ कोन आर इक्वल, CSA ऑफ हेमिस्फेयर एंड CSA ऑफ कोन आर इक्वल। Then find the ratio of किसका रेशियो निकालना है? रेडियस एंड द हाइट, यानी रेडियस और हाइट का रेशियो हमको निकाल देना है। तो हमसे बोला क्वेश्चन सिंपल सा, इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिए, हमसे क्वेश्चन बोला कि देखिए दो तरीके का फिगर है, एक ऐसा दो तरीके के शेप्स को, दो तरीके के सॉलिड्स को मिला के बनाया गया है। सबसे पहले देखिए, एक कोन है जो किसके ऊपर है? टिका हुआ। बोलेंगे सर ये एक हेमिस्फेयर के ऊपर टिका हुआ है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है ना? कोन जो है एक हेमिस्फेयर के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, कोन जो है वो एक हेमिस्फेयर के ऊपर टिका हुआ है। अब जरा यहाँ पे देख लेंगे, इसका ये हाइट h हाइट है, और इसका ये तुम्हारा रेडियस और ये तुम्हारा h हाइट है, और ये तुम्हारा l इसका लेटरल हाइट हो गया। l इसका क्या हो गया? लेटरल हाइट हो गया। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए दोनों का रेडियस, चूंकि देखो क्या बोला कि कोन जो है वो माउंटेड है किसके? हेमिस्फेयर पे, ऑफ अ सेम बेस रेडियस, दोनों का रेडियस क्या रहेगा? सेम रहेगा, चाहे कोन हो चाहे आपका हेमिस्फेयर हो, दोनों का बेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। दोनों का बेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। जब दोनों का बेस सेम रहेगा तो हमको निकालना है किस में रेशियो निकालना है? तो हमको निकालना है कि हमको रेशियो किस में निकालना है? रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन, रेशियो ऑफ रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन, है ना, हाइट ऑफ द कोन। ठीक है ना? यानी रेडियस और हाइट का रेशियो निकालना है, रेडियस और हाइट का रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए। अच्छा, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन अनुसार, तो हम देख रहे हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर is equal to
CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू CSA ऑफ क्या, कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका होता है तुम्हारा पाई आर एल होता है, इसका क्या होता है, पाई आर एल होता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या एल यहाँ पे दिया गया है, एल के बराबर क्या होता है, एल बराबर एक फॉर्मूला होता है हम जानते हैं जिसको बोलते हैं एच स्क्वायर प्लस क्या, आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है एल बराबर, ठीक है। अब यहाँ इसको पुट करेंगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और एक रेडियस से एक रेडियस कैंसिल आउट हो गया, चूंकि यहाँ आर स्क्वायर है तो एक रेडियस कैंसिल आउट, तो यहाँ 2r हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया एल, ठीक है यहाँ तक। अब मान लीजिए यहाँ 2r है, एल के जगह पे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस क्या, आर स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इस रूट को इधर भेजेंगे तो हमारा 2r हो जाएगा, यानी 2r का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस क्या, आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जब भी रूट को बराबर के दूसरी तरफ भेजा जाता है तो वो स्क्वायर हो जाता है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, r का स्क्वायर करेंगे 4r स्क्वायर हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस r को इधर भेज दो, यानी 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर, यानी 3r स्क्वायर बराबर कितना, एच स्क्वायर। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू आर स्क्वायर 1 इंटू एच स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब एच को इधर भेज दो, आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बराबर 1 बाई क्या, 3, आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बराबर 1/3, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब अभी हमने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम पढ़े हैं कि आर बाई एच का क्या, होल स्क्वायर बराबर 1/3, यानी आर बाई एच बराबर रूट, मतलब ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। तो 1 का रूट 1 होगा और रूट 3 का कितना होगा, 3 होगा, यानी आर बाई एच बराबर कितना, 1/√3। तो आर रेशो एच हमको निकालना था, क्या निकालना था, आर रेशो एच, तो आर रेशो एच हमारा कितना हो गया, 1/3 हो गया, डेट्स योर आंसर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं आया, एक बार आप दोबारा देखिए, एक बार हम फिर बता देते हैं। एक ऐसा सॉलिड है जिसका शेप कैसा है, बोला कि उसके ऊपर एक कोन है, किसके ऊपर कोन है, तो हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रख दिया गया है। तो कोन और हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन किया गया है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, इसको मिलाया गया, मिलाने के बाद एक ऐसा शेप बना जिसका दोनों का रेडियस सेम रहा, ठीक है। और कहा गया इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, कहता है नीचे वाला जो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऊपर वाले कोन के कर्व सरफेस एरिया के क्या है, बराबर है, तो बताइए कि रेडियस और उसके हाइट का, रेडियस और कोन के हाइट का रेशियो क्या होगा, यानी आर रेशियो एच क्या होगा। तो बस हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर चला आएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा, और कुछ नहीं, ध्यान दीजिए। कहता है एक आयरन पिलर हैज़ सम पार्ट, एन आयरन पिलर हैज़ सम पार्ट, यानी एक आयरन पिलर जिसका कुछ हिस्सा जो है इज़ इन द फॉर्म ऑफ राइट सिलेंडर, यानी कुछ उसका हिस्सा जो है वो सिलेंड्रिकल पार्ट है, यानी सिलेंडर का शेप का है, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ राइट कोन, और जो रिमेनिंग पार्ट जो है, यानी एक पिलर है, आयरन का एक पिलर है जिसका कुछ पार्ट सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर शेप का है, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो कोन शेप का है। क्या है जी, कोन शेप का। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच द कोन एंड द सिलेंडर, यानी कहने का मतलब हो गया कि कोन और सिलेंडर का जो बेस है दोनों का सेम है, वो क्या है, 8 सेंटीमीटर, वो क्या है जी, 8 सेंटीमीटर। द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240 सेंटीमीटर हाइट, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है वो आपका 240 सेंटीमीटर के बराबर है, 240 सेंटीमीटर के बराबर है। और जो कोनिकल पार्ट है, यानी जो कोन है उसका जो पार्ट है वो तुम्हारा 36 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। कहता है कि फाइंड द वेट ऑफ द पिलर, कहता है पिलर का वेट निकालिए, यानी पिलर का वेट कितना होगा वो निकालिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो वेट है वो आपका है 7.5 ग्राम्स, है ना, यानी 7.5 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन अगर लेते हैं तो उसका वेट तुम्हारा होगा 7.5 ग्राम, ठीक है ना। अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से सिंपल नज़र आ रहा है कि जो ये पिलर बना होगा उसमें कितना मटेरियल यूज हुआ होगा, उसका वेट निकालना है, तो हमको सिंपल क्या यूज करना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा, सिंपल। तो हमको क्या करना है, ज़रा ध्यान दो, यहाँ 2 तरीके के शेप्स बन सकते हैं। अगर हम पिलर की बात करें, कुछ एक ऐसा दिखेगा, देखिए,
और इसके ऊपर हम यहाँ से एक कोण खींचते रहे, ठीक है ना। एक आप कोई ऐसे भी इमेजिन कर सकता है, यहाँ ये नहीं बोला कि अपवर्ड माउंटेड किया गया है कि कहाँ नीचे किया गया है, मगर दोनों का बेस सेम है, तो यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, ऊपर है। दोनों का बेस सेम है, देखिए दोनों का बेस सेम है। ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच कोन एंड सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर, यानी दोनों के बेस क्या है, सेम है, ठीक है ना। अगर दोनों का शेप देखेंगे सिंपल, तो दोनों का बेस सेम है, ठीक है। तो अगर इसके हाइट की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ इसका रेडियस r हो जाएगा और इसका हाइट तुम्हारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। मान लीजिए ये सिलेंडर है, तो इसका कैपिटल हाइट हम, या मान लो इसे हम इसका हाइट मान लेते हैं h, और इसका हाइट मान लेते हैं हम लोग कैपिटल H, और इसका ये लेटरल हाइट है। तो आप चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, ये आपका R रेडियस है, ये आपका कैपिटल H इसका हाइट मान लेते हैं, इसका हाइट हम मान लेते हैं स्मॉल h, और ये आपका L तुम्हारा लेटरल हाइट मान लेते हैं, ठीक है, सिंपल। अच्छा, बोला कि आयरन पिलर का वेट क्या हो सकता है, एक आयरन पिलर का वेट क्या हो सकता है। यदि हम बात करें एक आयरन पिलर का वेट क्या हो सकता है, एक आयरन पिलर का वेट क्या हो सकता है, उसके बारे में अगर हम देखें सिंपल सा, हाँ आप पहचान रहे होंगे, अभिषेक सर हैं। एक आयरन पिलर का वेट क्या हो सकता है, देखो सिंपल कहता है कि एन आयरन पिलर हैज सम पार्ट ऑफ राइट सिलेंडर एंड सम पार्ट क्या, कोन है ना। यानी कहने का मतलब कि आयरन पिलर, एक आयरन का पिलर है, जैसे मान के चलो एक ऐसा ही एक आयरन का क्या है, पिलर है, जिसके ऊपर कोन है और नीचे क्या है, सिलेंडर है ना। और बोला कि दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, यानी कहीं ना कहीं दोनों का बेस सेम है, यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के क्या है, ऊपर है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हो गया, और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड करके कुछ ऐसा पोल बन रहा है, बोलो हाँ कि ना, सिंपल। अच्छा, उसके बाद देखिए कहता है दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे गिवन में क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, पहले यहाँ लिख लेंगे गिवन में। सबसे पहले रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर डेट विल बी 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी क्या, सिलेंड्रिकल पार्ट विल बी 240 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज 240 सेंटीमीटर। अच्छा, सिंपल हाइट ऑफ द कोनिकल जो पार्ट होगा उसका क्या होगा, ध्यान दीजिए, उसका दिया है 36 सेंटीमीटर, ओके। एंड वेट ऑफ वन, देखिएगा वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन दैट इज 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम्स अगर माने 1 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कितना मटेरियल यूज किया गया ये निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ पिलर, वॉल्यूम ऑफ पिलर हमको निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ पिलर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको निकालना पड़ेगा कि कितना मटेरियल इसमें यूज हो रहा है, तब ना जाके पिलर का हम वेट यूज निकालेंगे, जितना मटेरियल होगा उतना ही वेट होगा, सिंपल, तभी हम पिलर का वेट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको वॉल्यूम ऑफ पिलर निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे खास करके हम यहाँ पे एच और ये बड़ा एच मान लेंगे, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कोण का वैल्यू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, यहाँ पे दोनों एच अलग अलग है। अगर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये है क्या, एच प्लस 1/3 इंटू एच, ठीक है, यहाँ बच गया तुम्हारा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, आई होप नहीं होगा। अब यहाँ पे 22/7 हो गया, यहाँ पे 22/7 हो गया, ध्यान दीजिएगा, और r तुम्हारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60, 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। स्मॉल h तुम्हारा कितना है, 240, यानी कौन हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 240 है, बेस है, 1/3 इंटू, अच्छा ये कितना है, ये तुम्हारा 36 है, W36, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, आई होप नहीं होगा। 3 से कटाएंगे, देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 3 12 36 कट जाएगा पूरी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे 22 इंटू 64 डिवाइड बाई 7, और यहाँ पे इंटू में जो आएगा, जब कोस्ट हटेगा इंटू में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 252। अब यहाँ से हम कटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब हम कटाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारा कितना,
7 3 ज़ार 21 और 4 इस पे जाएगा तो 7 6 ज़ार यानी 36, यानी कहने का मतलब हो गया 22 इंटू 64 इंटू 36, ये कुछ ऐसे जा रहा है। समझ पा रहे हैं ना, कुछ ऐसे जा रहा है क्योंकि नीचे जगह नहीं है, आपको दिखेगा भी नहीं, जगह तो है मगर दिखेगा नहीं, कैमरा में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हम कैसे कर लेते, देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ध्यान दीजिएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 11 गुने 64 इंटू कितना 36। क्या देखो 2 गुने 11 से करेंगे 4 6 10 0 हाथ में 7 इंटू 36, इसको करेंगे तो ये 8 2 14 और इंटू 36। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ध्यान दो, मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे 1408 इंटू 36, 6 8 ज़ार 48, 4 6 0 ज़ार 0 4 एंड 3 4 ज़ार 12 1 3 1 ज़ार 3 4 और फिर 6 से जाएंगे 3 से जाएंगे 3 8 ज़ार 24 2, ठीक है, 3 3 3 ज़ार 3 4 ज़ार 12 1 3 1 ज़ार 3 और वो एक तुम्हारे, रुकिए, 3 4 ज़ार 12 2 3 1 ज़ार 3 और 1 कितना हो गया तुम्हारा 4 हो गया। ठीक है, 8 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और ये तुम्हारा 4 हो गया। आई होप शायद, है ना, लगभग यही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसके आगे देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे नहीं रुक जाइए थोड़ा सा इसमें, या अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 8 ज़ार 48 4 6 4 ज़ार 24 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 और 6 कम 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, कटाएंगे 3 8 ज़ार 24 हाथ में 2 0 और यहाँ पे 3 4 ज़ार 12 और 3 1 ज़ार 3 और 1 4। ठीक है, ये 8 8 6 0 1 5, यानी कहने का मतलब हो गया कि हमारा जो वॉल्यूम आ गया वो आ गया तुम्हारा 50,688 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वन पिलर, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ पिलर, है ना। एक पिलर का इतना वॉल्यूम है और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना वेट है, जरा देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है यहाँ पे, दैट इज 7.5 ग्राम्स, 7.5 ग्राम्स। ठीक है, तो वेट ऑफ वन पिलर अगर हम निकालेंगे, वेट ऑफ वन पिलर, वेट ऑफ वन पिलर या वेट ऑफ पिलर, सिंपल वेट ऑफ पिलर अगर हम निकालते हैं, सिंपल हम क्या करेंगे 50,688 इंटू 7.5 ग्राम्स डिवाइड बाई 1000 बराबर kg। यहाँ से आप चीज़ों को बनाइएगा, यहाँ से आप चीज़ों को कैलकुलेट कीजिएगा, सही तरीके से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका उत्तर यहाँ से चला आएगा। आई होप आप सही तरीके से कैलकुलेट कर पाइएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर अगर आप सही से कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3 यानी 380.16 kg, डेट्स योर आंसर। ठीक है ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन में 5 है ये, ठीक है, थोड़ा पढ़ेंगे इसको, थोड़ा बढ़िया से पढ़िए। देखिए अ सॉलिड कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंडर, कहता है कि सॉलिड है जो बना हुआ है, कंपोज्ड यानी वो किस किस से बना है, तो एक सिलेंडर से बना है और ऐसे सिलेंडर से बना है जिसके विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स, यानी एक ऐसा सिलेंडर है जिसके एंड पे हेमिस्फेयर है। कैसा है जी, हेमिस्फेयर। एक ऐसा सिलेंडर है जिसका एंड जो है वो हेमिस्फेरिकल है, यानी उसके एंड पे हेमिस्फेयर है और एंड्स पे यानी दोनों एंड पे हेमिस्फेयर है। इफ द होल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 104 सेंटीमीटर, अगर पूरे सॉलिड का लंबाई, अगर पूरे सॉलिड की लंबाई कितनी है 104 सेंटीमीटर है और एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ इट्स हेमिस्फेयर, और एक हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एट द रेट ऑफ 10 रुपी पर डेसीमीटर स्क्वायर, पर डेसीमीटर स्क्वायर। ध्यान देंगे, अच्छा पूरा सॉलिड का जो हाइट है, पूरे सॉलिड का हाइट है 104 सेंटीमीटर। अच्छा कहने का मतलब हो गया कि एट द रेडियस ऑफ ईच, एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ इट्स हेमिस्फेयर, हेमिस्फेरिकल एंड डेट इज 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर है। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग एट द रेट ऑफ 10 रुपी पर डेसीमीटर स्क्वायर, यानी पर डेसीमीटर स्क्वायर, यानी एक डेसीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में, उसको पॉलिश करने में कितना रुपया लग रहा है, 10 रुपया लग रहा है। ठीक है ना। सबसे पहले इस पे फिगर पे बात कर लेते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले कहा का एक सॉलिड है जिसमें एक सिलेंडर है, पहले सिलेंडर बनाते हैं, सबसे खूब सुंदर एक सिलेंडर बनाते हैं। देखिए एक ये हमारा सिलेंडर रहा। अच्छा ये कैसा सिलेंडर है, जरा ध्यान देंगे, विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स, विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स, यानी कहने का मतलब इसका जो एंड है वो आपका हेमिस्फेरिकल है। सॉरी किसका, कैसा एंड है जी, हेमिस्फेरिकल एंड है।
और यहाँ पे देखेंगे तो हेमिस्फेरिकल एंड है, तो ऊपर भी हेमिस्फेयर है और नीचे भी तुम्हारा क्या है, हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेरिकल इसका एंड है। जरा फिर से इसको हम करेंगे, ध्यान दीजिए। हेमिस्फेरिकल नहीं, छोटा हो गया यहाँ, ठीक है, बस काम चला लीजिए। हेमिस्फेरिकल एंड है, ठीक है ना। बोला कि दोनों का जो कुल हाइट जो है, हाइट ऑफ सॉलिड, उसके बाद बोला द होल हाइट, द होल लेंथ ऑफ द सॉलिड, यानी पूरे लेंथ, ये सॉलिड का जो लेंथ है वो 104 सेंटीमीटर दिया गया है। 104 सेंटीमीटर दिया गया है, 104 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आगे देखेंगे, ठीक है। तो हेमिस्फेरिकल एंड है जिसका हाइट 104 सेंटीमीटर दिया गया। उसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो। अच्छा, इसका रेडियस हमको नहीं पता, इसका रेडियस क्या होगा, है ना। इसका रेडियस हमको नहीं पता, इसका रेडियस r है और उसका हाइट मान लेते हैं हम सिलेंडर का हाइट h। अच्छा, कहने का मतलब रेडियस ये होगा, ऐसे अगर कटोरा है, ऐसे कटोरा है तो रेडियस ऐसे, मतलब इसको कैसे समझना है तुम लोगों को, कि इसको ऐसे समझिए कि एक ऐसा कटोरा है, हेमिस्फेयर है, तो रेडियस मान लीजिए बीच में सेंटर है, तो ये रेडियस होगा और यही रेडियस यहाँ भी होगा, बोलो हाँ कि ना, नीचे भी होगा। यानी रेडियस ऐसे भी आपको हो सकता है, ये रेडियस ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक रेडियस है, और यहाँ भी रेडियस हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो सकता है, देखो, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट विल बी h, और रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, सॉरी, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर। चूंकि दोनों एक ही पर है तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर क्या होगा, r होगा, क्या होगा, r होगा, ठीक है ना। और r बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो मान के चलो यहाँ भी 7 और इधर भी 7, अगर दोनों तरफ से, यहाँ देखो, यहाँ वाला अगर हम 7 घटा देंगे, ये अगर हम 7 सेंटीमीटर घटा लेंगे रेडियस, और यहाँ भी 7 सेंटीमीटर अगर हम रेडियस घटा लेते हैं, तो हाइट जो है h बराबर वो तुम्हारा हो जाएगा 104 माइनस 7 इंटू 2, डेट विल बी 104 माइनस 14, डेट विल बी कितना, ये सेंटीमीटर, डेट विल बी 19 सेंटीमीटर, यानी 90 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमको बताओ, अगर हम इसके ऊपर पॉलिश करेंगे, मान लीजिए कुछ ऐसा ही शेप है, अगर हम इसके ऊपर पॉलिश करेंगे तो ऊपर ही पॉलिश करेंगे, बोलो हाँ कि ना, कि अंदर जाएंगे, अंदर तो जाएंगे नहीं, पॉलिश करेंगे तो ऊपर पॉलिश करेंगे, क्योंकि ऊपर भी आपका किसका कैसा शेप है, ऊपर भी आपका हेमिस्फेयर है, नीचे भी हेमिस्फेयर है, दोनों तरफ से पैक्ड है, तो पॉलिश तो ऊपर करेंगे ना। और जब ऊपर पॉलिश करेंगे, इसका मतलब कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसका मतलब कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो पॉलिश करने का एरिया निकालेंगे, अगर टोटल एरिया निकालते हैं कि कितना हम एरिया में पॉलिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ पॉलिश कितना होगा, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ क्या, हेमिस्फेयर है ना, हेमिस्फेयर, ठीक है। तो अगर हम CSA ऑफ सिलेंडर ले रहे हैं तो हमारा CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच, और इसका होता है तुम्हारा 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 पाई आर अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन लेते हैं, यहाँ एच बच गया, यहाँ 2 इंटू आर बच गया, कोई दिक्कत, आई होप दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे इसके वैल्यू को पुट करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो देखो 2 इंटू 22/7 है, यहाँ आर तुम्हारा रेडियस कितना माने, 7 माने, तो 7 हो गया। अब यहाँ पे देखो सेम एच, वही सेम चीज़ आ गया, यानी यहाँ कह सकते हैं 90 अब प्लस 2 इंटू 7, सेम चीज़ हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दो, 2 गुने 22/7 गुने 7 गुने 104, 7 से 7 खत्म हो गया, 44 इंटू कितना हो गया, 104। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, 4 इंटू 11 इंटू 104। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कितना, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे, देखो 4 1 6 और 6 1 4, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका टोटल एरिया, ठीक है ना, यानी 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका टोटल एरिया हो गया जिस पे हमको क्या करना है, पॉलिश करना है। ये आपका टोटल एरिया हो गया जिस पे हमको पॉलिश करना है, टोटल एरिया हो गया जिस पे हमको क्या करना है, पॉलिश करना है। आई होप आपको टोटल एरिया हो गया जिसके ऊपर हमको पॉलिश करना है, ध्यान दो। अच्छा, इस सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें, टोटल हमारा कॉस्ट क्या होगा, देखिएगा, टोटल
टोटल कॉस्ट निकालने के लिए देखिए 1 डेसीमीटर स्क्वायर को गुना 1 डेसीमीटर मतलब 1 डेसीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 1 डेसीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 10 रुपये लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये सेंटीमीटर में ध्यान दीजिएगा कि 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से क्या लगाएंगे भाग, और यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, सर बोलेंगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर हमको टोटल कॉस्ट निकालना होगा तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दो पहले इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा यहाँ पर देखिएगा, हमारा एरिया हो गया 4576 दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डेसीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 4576 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, ये हो गया तुम्हारा डेसीमीटर स्क्वायर। अच्छा इतना टोटल एरिया हो गया। तो अगर हम इतना डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 10 रुपया, तो इतना डेसीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, हम क्या करेंगे गुना करेंगे, ध्यान दीजिए, यानी 4576 डिवाइड बाई 100 इंटू 10, 0 से 0 कट गया, तो यानी 457.6 रुपीज़ आप खर्च कीजिएगा, तब जाके आपके इस पूरे को पॉलिश कर दिया जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए, ठीक है ना। हमने लगभग आपको क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको कराने का हमने प्रयास किया कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में, ठीक है। अगर आपको इसके बाद भी डाउट है कुछ तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, अपने कमेंट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि पर्सनली हमसे पूछ पाएँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं पर्सनली हमसे जानना चाहें कि सर अगर इसका क्या होगा, तो आप हमको यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ध्यान दीजिए इंस्टाग्राम आईडी हम लिख देते हैं, हम वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आदिल अहमद, एक मिनट सब स्मॉल ही है, आदिल अहमद 7864, आदिल अहमद 7864, यहाँ पे आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जो भी आपका डाउट होगा वहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में मुझे लगता है कि मोर और लेस हमने सभी टाइप्स के क्वेश्चन करने का प्रयास किया, और आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन टीचिंग इफेक्ट के साथ आपको पढ़ाया जाता है, बहुत ही एफर्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है, देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा एफर्ट के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस एफर्ट को आप अप्रिशिएट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि 10th का इस पर पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पूरा टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, जो आपकी यूट्यूब पे होगा, बिल्कुल मेहनत करके एक अच्छे से अच्छे कंटेंट पे, ठीक है। आई होप आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें लोगों के साथ, और लाइक जरूर करें अगर आपको ये पसंद आ रहा है, और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा मजा आया कि नहीं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।